सो हेलो। आज हम लोग समझने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि बुलिश पैटर्न्स रहेंगे और बेयरिश पैटर्न्स रहेंगे। कैंडल्स के फॉर्मेशन किस तरीके से चार्ट्स पर फॉर्म होते हैं, मीन से वो कौन से पैटर्न्स हैं जिनका फॉर्मेशन सपोर्ट लेवल्स पे होता है, और वो कौन से चार्ट पैटर्न है जिनका फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होता है। राइट, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे। कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बेसिकली यूज होता है एंट्रीज के लिए, मीन से किसी लेवल पर मार्केट में अगर किसी भी साइड का ट्रेंड चल रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट, तो हमको हमेशा जो एंट्री लेनी होती है वो कैंडल्स के बिहाफ पर ही हम एंट्री लगते हैं। बस देखना ये होता है हमको कि कौन सी कैंडल है और किस लेवल पर फॉर्म हुई है, क्योंकि जितने भी बियरिश पैटर्न्स होते हैं वो सारे बियरिश पैटर्न्स रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होते हैं, और जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं वो सारे सपोर्ट लेवल्स पर फॉर्म होते हैं। राइट, तो हम समझ लेते हैं वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स के बिहाफ पर हम ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पर हमको स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक जो कैंडल बताऊंगा उसका नाम रहेगा हैमर। हैमर कैंडल ऑलरेडी हम एक वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये सारी वीडियो में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हैमर से। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ पर होता है, और फॉर्मेशन होने के पहले हमको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, और एंट्री करने से पहले भी हमको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, सारी चीजें भी हम समझेंगे। ठीक है, मींस रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिलती है और प्राइस सपोर्ट लेवल पर आ जाता है फॉल करके। राइट, फॉल करके सपोर्ट लेवल आने के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर या रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सी कैंडल है? हैमर कैंडल है। ध्यान रखना, ये हैमर कैंडल, और इस कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म कैंडल का कहां पर होगा? सपोर्ट लेवल पर, यानी कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है हैमर कैंडल जो है, इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो सपोर्ट लेवल पर होगा, जिसको हम बायर का एरिया मानते हैं। ये बायर का एरिया रहेगा। ये जो नीचे बॉटम पर जो लेवल मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल कहलाएगा, जो कि एक बायर एरिया है। राइट, अब इसके बाद कैंडल्स के फॉर्मेशन होने के बाद एंट्री कैसे करना है हमको? देखिए, कैंडल का फॉर्म हो चुका है, यानी कि हैमर कैंडल बन चुकी है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी और प्रीवियस कैंडल के जब हाई ब्रेक होगा, यानी कि प्रीवियस कैंडल का जब हाई ब्रेक हो जाएगा, तब हम यहां से एंट्री कर सकते हैं अपसाइड के लिए। यहां से हमको एंटर करना है, और जो हैमर का लो पॉइंट रहेगा, यानी कि मार्केट फॉल करके जब नीचे तक आया था और इस कैंडल के बनने के टाइम पर जो लो पॉइंट बनाया था मार्केट ने, वही हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं जब हमको ट्रेड करना है अपसाइड के लिए। ठीक है, बुलिश कैंडल्स में हमेशा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो कैंडल्स के बॉटम पर ही होते हैं, ये चीज भी हमको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब एंटर करने के बाद मेरी नेक्स्ट चीज क्या रहेगी कि मुझे टारगेट प्लेस करना है। राइट, टारगेट मेरा कहां पर रहेगा? जो टारगेट रहेगा वो रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल है। सेलर एरिया हम इसको मानते हैं कि ये सेलर एरिया है, ये सेलर का एरिया रहेगा, और नीचे ये बायर का एरिया रहेगा, ये बायर का एरिया रहेगा। ठीक है, पहली जो कैंडल रहेगी ग्रीन कलर की भी हो सकती है, यानी कि जो हैमर कैंडल रहेगी, हमने पहले भी समझा है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कलर मैटर नहीं करते। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल्स मैटर नहीं करते हैं। कैंडल्स का जो कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। बस कंडीशंस में हमको देखना क्या क्या है कि अगर बुलिश पैटर्न है तो प्रॉपर बुलिश पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो सपोर्ट लेवल पर होना चाहिए, और जो बियरिश कैंडल है उन कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, ये वाली कैंडल रहेगी। ये पहले हम इनकी थ्योरी समझ लेते हैं, देन इसके बाद फिर हम
अगला समझेंगे, यानी कि जो भी कैंडल्स है, कैंडल्स पहले हम थ्योरी बेसिस समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम ये सारी कैंडल्स को एक बार रियल टाइम चार्ट पर भी देखेंगे कि कैंडल के प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे होते हैं और उनके बिहाफ पर कैसे ट्रेड भी लिया जाता है। ये सारी चीजें भी हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी, ये हमारे लिए कौन सा पैटर्न है, एक चीज और, ये हमारे लिए बुलिश पैटर्न है। कहां पर बनेगा, सपोर्ट लेवल पर। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि भैया कैंडल अगर बीच में बन जाए तो सर क्या करें। तो देखिए, कैंडल बीच में बनती हैं और बनती भी हैं, पर वो काम की नहीं है, मतलब कि उन कैंडल्स के बिहाफ पर हम एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको एंट्री तभी करनी है जब बुलिश पैटर्न सपोर्ट पर और बेयरिश पैटर्न रेजिस्टेंस पर फॉर्म होने के बाद ही हम एंट्री कर सकते हैं। राइट, कैंडल मतलब मार्केट मूव कर रहा है और जो रेंज बनी हुई है उस रेंज के सेंटर में अगर किसी भी प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वो कैंडल के बिहाफ पर हमको एंटर नहीं करना है, वहां पर एंट्री हमारे लिए रिस्की हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा लेवल पर कैंडल के फॉर्मेशन होने चाहिए, देन उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल समझ लेते हैं, कौन सी कैंडल रहेगी। हाँ, ये सपोर्ट लेवल पर कैंडल का फॉर्मेशन होगा और इस कैंडल का जो नेम है वो है हैमर। कैंडल कौन सी है, हैमर। ठीक है, ये चीज भी आप समझना साथ ही साथ में, ध्यान रखना है, नाम भी और काम भी दोनों चीजें हमेशा याद रखनी है, तभी जाके हमको चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा हैमर हो गया है, अभी हम दूसरा करेंगे शूटिंग स्टार। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और हम अब अगले कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, राइट, जो कि बायर का एरिया है, और यहां से मार्केट में बाइंग आती है, प्राइस मूव करता हुआ रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट, नीचे सपोर्ट। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है। अब जिस प्रकार से हैमर का फॉर्मेशन हो रहा था, आपने देखा होगा ध्यान से, प्रीवियस कैंडल जो हमने समझी थी उसमें अपर विक का साइज ज्यादा था। ठीक है, और ये जो बियरिश पैटर्न है इसमें लोअर विक का साइज ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल में हाई ब्रेक होने पर एंटर कर रहे थे और इस कैंडल पर हमको लो ब्रेक होने पर एंटर करना है, क्योंकि ये कौन सा पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है। राइट, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, जिस कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होगा, जो कि हमको इंडिकेट करता है डाउनफॉल के लिए, कि यहां से हमको डाउन साइड की एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एंट्री रहेगी, इस लेवल से एंट्री कर सकते हैं हम, और यहाँ पर हमारे लिए हो सकते, जैसे हमने बुलिश पैटर्न में समझा था कि बुलिश पैटर्न में हमारे लिए बुलिश पैटर्न में हमारे लिए जो बॉटम पर स्टॉप लॉस था, अभी बियरिश पैटर्न में हमारे लिए टॉप पर स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस हमको कहां रखना है, कैंडल्स के टॉप पर, यानी कि जो हाईएस्ट प्राइस है उस लेवल पर, और यहां से प्राइस फॉल करके डाउन जाएगा। टारगेट रखना है हमको जो सपोर्ट लेवल है, जहां से मार्केट में बाइंग आ रही है, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या रखना है, टारगेट, इस सपोर्ट लेवल को हम टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हमेशा हर प्राइस एक्शन में काम करेगा, आप किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर लीजिए, आपको यही प्राइस एक्शन काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्राइस एक्शन में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, डिमांड सप्लाई जोन्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, इन चीजों का आपको प्रॉपर नॉलेज होना ही चाहिए। इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस ही मानते हैं। राइट, कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगा दिया, और सेम चीज, इसका जो कैंडल का कलर है वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन कौन से लेवल पर होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। साथ ही साथ में इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। कौन सी कैंडल है ये, शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल है, ध्यान रखिएगा कि बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर होता है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको भी हम अभी चार्ट पर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, हैमर हो गया है, शूटिंग स्टार भी हमने समझ लिया है, अभी हम आगे समझेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है और उस कैंडल के बिहाफ पर कैसे ट्रेड की जाती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड कैंडल की तरफ। जो थर्ड कैंडल है वो भी एक बियरिश पैटर्न है। कौन सा? हैंगिंग मैन। ये भी एक बियरिश पैटर्न है जिस कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। ठीक है, अगर देखिए हमने सबसे पहले जो कैंडल पढ़ी थी उसका नाम था हैमर, पर इस कैंडल का फॉर्मेशन सपोर्ट लेवल पर हो रहा था। एज इट इज लुक वाइज कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। ठीक है, एज इट इज रेजिस्टेंस पर होगा और इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर हमको एंटर करना है डाउन साइड के लिए। ये लो ब्रेक हुआ है, अब एंटर करेंगे डाउन साइड के लिए और जो टारगेट रहेगा वो हमारे लिए सपोर्ट जो लेवल रहेगा, सपोर्ट लेवल जो रहेगा हम उसको टारगेट मान सकते हैं। देखिए हमेशा की तरह बियरिश पैटर्न है तो स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? कैंडल्स के टॉप पर। कैंडल का कलर चूंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसलिए रेड भी और ग्रीन भी, राइट। पर जो कंफर्मेशन कैंडल है इस कैंडल का कलर तो रेड ही होना ही चाहिए। ठीक है, इस कैंडल का कलर रेड ही होना चाहिए अगर आप डाउनफॉल के लिए, डाउन साइड के लिए एंटर कर रहे हैं तो। और अगर अप साइड के लिए एंट्री कर रहे हैं तो आपका जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आपकी ग्रीन होना चाहिए। साथ ही साथ में ये चीज भी ध्यान रखना है, विदाउट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन कितनी बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक हम एंटर ना ही करेंगे, कि विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो सकती है। ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एज इट इज आगे बढ़ेंगे। यह हमारे लिए हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होगा एंड कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन। ठीक है, कैंडल का कलर रेड और ग्रीन हो सकता है, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। लो ब्रेक होगा तब एंटर करेंगे, किस साइड के लिए? डाउन साइड के लिए, राइट। ये सपोर्ट लेवल क्या रहेगा? हमारे लिए टारगेट रहेगा। और पैटर्न के हाई पॉइंट पर क्या रखना है हमको? स्टॉप लॉस रखना है, राइट। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड कैंडल हैंगिंग मैन हो गया है। देन इसके बाद अगली कैंडल हम समझेंगे जो कि है हमारे लिए कौन सी? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का भी इन्वर्टेड हैमर इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न है जिसका फॉर्मेशन सपोर्ट लेवल पर होगा, राइट। जैसे हमने सेकंड नंबर की जो कैंडल समझी थी जो कि शूटिंग स्टार थी, पर शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर हो रहा था। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल बन रही है अगर आप देखेंगे तो दिखने में ये शूटिंग स्टार की तरह ही है। कंफ्यूजन नहीं करनी है या कंफ्यूज नहीं होना है। कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, राइट। देखने में शूटिंग स्टार की तरह रहेगी लेकिन कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो सपोर्ट लेवल पर होगा और रेजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा था? शूटिंग स्टार कैंडल में लो ब्रेक होने पर एंटर करना था, यहाँ पर हाई ब्रेक होने पर हमको एंटर करना है क्योंकि ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश पैटर्न है, करेक्ट। ये बुलिश पैटर्न है और यहां से हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो किस साइड के लिए लेने वाले हैं? अप साइड के लिए। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है हम ये कैंडल को कंफर्मेशन मान के चल रहे हैं, आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां से हाई ब्रेक हुआ और कैंडल की क्लोजिंग आ गई, देन यहां से हम एंटर कर सकते हैं और टारगेट हमारे लिए रहेगा रेजिस्टेंस लेवल, हमारे लिए टारगेट हो सकता है क्योंकि ये किसका एरिया है? सेलर एरिया है, करेक्ट। और नीचे बायर एरिया, राइट। ये बायर एरिया, ठीक है। कैंडल का कलर हर बार की तरह रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, रेड भी और ग्रीन भी। कैंडल का नाम क्या है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर रहेगा। ठीक है, कैंडल के लो पॉइंट पर हमारे लिए क्या रहेगा? स्टॉप लॉस। कैंडल के लो पॉइंट पर क्या रहेगा? उसके स्टॉप लॉस रखना है हमको कैंडल के लो पॉइंट पर। राइट, इसके बाद अगली कैंडल भी हम कर लेते हैं। अगली कैंडल कौन सी? देखिए ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इस कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन से लेवल पर होगा? सपोर्ट लेवल पर होगा। टारगेट कहाँ रखेंगे? रेजिस्टेंस लेवल पर टारगेट रखेंगे, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इन्वर्टेड हैमर के बाद
नेक्स्ट कैंडल समझेंगे हम कौन सी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। कौन सी कैंडल समझेंगे हम, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कौन सी कैंडल है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, कौन सी, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां से प्राइस जो है फॉल करता हुआ नीचे आया, अपने सपोर्ट लेवल पर आने के बाद यहां पर कैंडल का फॉर्मेशन होगा, रहेगी हैमर की तरफ पर। इस कैंडल में जो बॉडी रहेगी, बॉडी का साइज बहुत ही छोटा सा होगा, मींस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगी, पर जो लो प्राइस है वो लो प्राइस का साइज ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, पर सपोर्ट से बायर्स का डोमिनेंस बढ़ता है, जो कि मार्केट को रिकवर करा के जहां से कैंडल ओपन हुई थी वहीं पर कैंडल को क्लोज करा देते हैं। इस कंडीशन में कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नाम देंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। सेम चीज कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। कौन सी रहेगी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट। इस कैंडल के हाई ब्रेक होने के साथ ही हमको एंटर करना है, ठीक है, यहां से एंट्री करना है, और टारगेट रखेंगे हम कहां पर, इस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, करेक्ट। और स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, क्योंकि बुलिश पैटर्न है तो बुलिश पैटर्न कहां पर रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि बुलिश पैटर्न में बुलिश पैटर्न में स्टॉप लॉस हम कहां पर प्लेस करते हैं, और बियरिश पैटर्न में हम स्टॉप लॉस कहां पर प्लेस करते हैं। आप ये चीज जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक। स्टॉप लॉस डाउन फॉर बुलिश पैटर्न के लो पॉइंट पर रहेगा और बेयरिश पैटर्न के हाई पॉइंट पर रहेगा, करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन होगा। कौन सी कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल समझते हैं। कैंडल का नाम कौन सा रहेगा, ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी जो कैंडल कौन सा है, बेयरिश पैटर्न है, राइट। बेयरिश पैटर्न मींस कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो ग्रेव स्टोन डोजी, बेयरिश पैटर्न है तो रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होगी, करेक्ट, ठीक है। लो ब्रेक होने पर एंटर करना है, यहां से एंटर करेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस ऑलरेडी पता है कौन से कहां पर रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे बेयरिश पैटर्न के हाई पॉइंट पर और टारगेट रखेंगे सपोर्ट लेवल पर, राइट। कौन सी कैंडल है, ग्रेव स्टोन डोजी। कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, रेड भी रहेगी और ग्रीन भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी कैंडल का कलर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और कैंडल का नाम क्या रहेगा, ग्रेव स्टोन डोजी, GRAVSTONE, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। कैंडल का फॉर्मेशन कहां पर होगा, रेजिस्टेंस लेवल पर। प्राइस फॉल करता हुआ कहां आएगा, नीचे आएगा। कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल, टारगेट रखेंगे सपोर्ट पर, यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ये जो कैंडल हैं, जिन कैंडल के फॉर्मेशंस कॉमन है मार्केट में, दिन भर में बहुत बार बनती हैं और जितनी बार बनेंगी ऑलमोस्ट सभी टाइम काम करती हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती हैं, सभी कैंडल्स काम करती हैं। बस डिपेंड करता है कि कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉपरली होना चाहिए तो कैंडल काम करती है, ठीक है। और हमको स्टॉप लॉस भी हमेशा ट्रेड पर लगा के रखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रैंडमली बाइंग या सेलिंग आने के कारण हमारा जो स्टॉप लॉस ना प्लेस होने के कारण मेजर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज होती है, जो कि हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट, ओके। अब ये जितने भी कैंडल्स हमने पढ़ी हैं, इन सारी कैंडल्स को एक बार हम प्रैक्टिकली चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैंडल के फॉर्मेशन होते हैं और इन कैंडल के यहाँ पर कैसे कैसे ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, चार्ट ओपन करने के बाद हमको लेवल्स भी देखने हैं साथ ही साथ में, ठीक है। चार्ट के साथ कैंडल्स, आप जब आप कैंडल फाइंड करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या वो कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉपरली रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर हुई है या फिर नहीं। जैसे देखिए, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था पहले से, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, हाँ।
ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पर देखिए बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, कौन सी कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है, राइट। ठीक है, इस कैंडल के बाद मार्केट फॉल करके कहाँ गया है, नीचे गया है। ठीक है, टारगेट कहाँ लेना है, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए टारगेट है। आज कितनी तारीख है, 19 फरवरी। इन निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये 19 फरवरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10:30 बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है। और मार्केट स्ट्रांगली फॉल करता हुआ नीचे आया था। देखिए स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक 3 रेड कलर की कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन समझ में हो गया। देखिए 2 जगह बनी है कैंडल, एक यहाँ पर बनी है, एक ये वाली बनी हुई है ग्रीन कलर में, और यहाँ भी बनी हुई है एक रेड कलर में बनी हुई है। ठीक है, 2 कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर हुआ है, जो कि शूटिंग स्टार है, और मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल करता हुआ नीचे आया। ठीक, अब हम नेक्स्ट पैटर्न समझ लेते हैं, जो कि हमने समझा था कौन सा, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन से लेवल पर होगा, सपोर्ट लेवल पर होगा, क्योंकि कौन सा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, राइट। कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सपोर्ट लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये एक ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। हमने क्या बोला था कि भैया कैंडल में जो बॉडी रहेगी, बॉडी का साइज जो है वो बहुत छोटा सा रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही रहेगी, राइट। कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंटर करना है। ठीक है, तो हाई ब्रेक होने पर यहाँ से एंट्री बनेगी, इस लेवल के आसपास एंट्री बनेगी, और हमारे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये कैंडल के बिलो यानी कि बॉटम पर हमको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमको एंट्री करनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी के बिहाफ पर। अब नेक्स्ट कैंडल कौन सी, ग्रेवस्टोन डोजी है। और यहाँ पर देखिए दोबारा से शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो मार्केट कितना तेजी से फॉल करके नीचे आया। ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी हुई है, ये हमारे लिए एक शूटिंग स्टार बियरिश पैटर्न है, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल कौन सी देखनी है हमको, नेक्स्ट कैंडल हमको देखनी है, ये देखिए यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ये, इसके बाद मार्केट फॉल करके नीचे आया है। ठीक है, एंड अगली जो कैंडल हमको देखनी है, इन्वर्टेड हैमर भी है हमको, जो कि देखनी है, फाइंड करनी है। और इन्वर्टेड हैमर के बाद हमको हैंगिंग मैन कैंडल का भी फॉर्मेशंस देखने के, हैमर कैंडल हैंगिंग मैन भी किस प्रकार से फॉर्म होती है, और उन कैंडल के व्यापार कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको समझनी है। ठीक है, जस्ट अ होल्ड, हम एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। मैं आपको लाइव चार्ट पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई कैंडल जो है ये आप कैसे बनती है, ये रियल चार्ट है। ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, तो ज्यादा अच्छे से आप इन चीजों को रिलाई कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए बाकी अगर मैं ड्राइंग भी बनाकर दिखा सकता था, लेकिन रियल चीज में अगर हम चीजें समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से भी समझ में आएंगी, राइट। क्योंकि हमको लाइव मार्केट में ही कैंडल के जो फाइंड कैंडल के जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उनको हमको कैप्चर करना है लाइव मार्केट में, चलते हुए मार्केट में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, एज इट इज मतलब क्लियर तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन होता है हैंगिंग मैन का भी। बस जो कैंडल रहेगी वो इस प्रकार से, बस बस। ठीक है, ये वाली जो कैंडल रहेगी, ये कौन सी कैंडल है, ये हैंगिंग मैन है। बस इसमें जो बॉडी है, बॉडी का साइज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, मीन्स इसमें ऑलमोस्ट सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सेम है। बस हैंगिंग मैन जो रहेगी उसमें बॉडी में और क्लोजिंग में 5 पॉइंट 10 पॉइंट का जो फर्क है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये एक कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बेयरिश पैटर्न है, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, कैंडल के हाई पॉइंट पर, और इसमें एंट्री कहाँ बनेगी, जब नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करेगी। ठीक है, तो परफेक्ट हमको नेक्स्ट कैंडल में ही कंफर्मेशन मिल गई थी हमको, राइट। तो यहाँ से प्राइस जो है फॉल करता हुआ पूरा नीचे आया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर का भी फॉर्मेशन हुआ है साथ में, ये देखिए। मैं आपको कैंडल्स के फॉर्मेशंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, देन इसके बाद ही चीजें हमको समझ पे आ पाएंगी। ठीक है, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक चीज और ध्यान रखना, विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडल आप कितनी फाइंड कर लेंगे, आपको कैंडल नहीं मिलेगी। इवन
कंफ्यूजन्स और क्रिएट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर की जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये कौन सी कैंडल है? बेयरिश कैंडल। ठीक है, शूट इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इस कैंडल के बिहाफ पर कैसे एंटर करना है हमको, ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल हमारे लिए कौन से रहने वाली है? हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें भी हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, हैमर कैंडल। देखिए यहाँ पर भी हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए यहाँ भी एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला। ठीक है, और इसके पहले हमने हैमर कैंडल को तो समझ ही लिया था। इसकी जस्ट लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, वहां पर मैंने हैमर के बारे में प्रॉपर सारी चीजें को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और ये जो कैंडल्स हमने थ्योरी बेसिस और प्रैक्टिकली बेसिस समझी है, इन सारी कैंडल्स को भी आप एक बार रिवाइज करिए, कैसे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे इन कैंडल्स के व्यापार ट्रेड दिया जाता है, ये सारी चीजें भी आप समझिए, तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा एनहेंस मिलेगा। राइट, थैंक यू। बाकी हम कुछ और नए टॉपिक के साथ वीडियोस लेकर आएंगे। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यार देने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको कैंडल किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू।